27 वर्षों से एक ही विकास खंड में डटे करोड़ों की अकूत संपत्ति के मालिक जेई का सुंदरलाल वर्मा का ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिनको सुन के लोग दंग रह जाएंगे। आज जिलाधिकारी राजा गणपत आर से जनमिलन कार्यक्रम में एक शिकायत भी हुई है और शिकायत करने वाले यादव जी हमारे साथ हैं। उन्होंने खतौनी और एफिडेविट और तमाम सारे प्रपत्र लगाए हैं, उनका जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया है और डीएम से कंप्लेंट की है कि इस मामले की जांच की जाए। 100 बीघे से ज़्यादा उनकी खेती यहीं पहला ब्लॉक में है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हैं और 27 साल से वो एक ही ब्लॉक में डटे हुए हैं और जेई हैं। जबकि जब सरकारें बदली तो तमाम लोगों के ट्रांसफर इधर से उधर जिले में फेंक दिया गया, लेकिन सुंदरलाल वर्मा आज भी अपनी जगह पे पूरी तरीके से डटे हुए हैं। हमारे साथ इसमें यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। यादव जी, आपने शिकायत की है जिलाधिकारी से जेई सुंदरलाल वर्मा की, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि मेरी एक फर्म है शिव सुंदर कंस्ट्रक्शन, जो मेरी पत्नी गीता देवी के नाम रजिस्टर्ड है। 2020 से अक्टूबर से काम होता था, इतने दिन तक सब होता था। आप भी जान रहे हो मनरेगा में 6 महीने बाद पैसा आता है। तो वर्ष 2024-25 का जब भुगतान हुआ, जब पैसा मेरे खाते में आ गया, तो खंड विकास अधिकारी पहला विकास सिंह और श्री सुंदरलाल वर्मा, जो अब यही है, 3 महीना पहले जेई थे, लेकिन वो विकास खंड पहले बने रहते, तो इन्होंने विकास खंड पहला के विकास सिंह ने कहा मुझसे 10% तो मुझे चाहिए, 20% सुंदरलाल वर्मा। विकास सिंह कौन है? बीडीओ है, खंड विकास अधिकारी पहला है। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे 10% चाहिए, जय सुंदरलाल वर्मा ने कहा मुझे 20%। आप बताइए, मेरी लिमिट बनी हुई है, लोगों से पैसा लिया है, उधार लिया है, लोगों को देना है, बताओ वो हमारा क्या करेंगे जिनसे उधार लिया है। और कूट रचित कुछ फर्में हैं उनकी, कुछ वहाँ के जो लोकल वेंडर हैं कूट रचित करीब 1 दर्जन, जो उनसे मिल करके दूसरों को फर्जी मुकदमे लिखा करके उनसे धन उगाही करता है। आप बताइए, हमारा ना कोई कार्यादेश है मई के बाद, ना कुछ है, बिल अगस्त में काटे जा रहे हैं लोग, वो भी बिना ईबे बिल से बचने के लिए। लोग एक डेट में 21 तारीख के डेट में मुझे 21 जुलाई में 5264 बैग सप्लाई कर दी। आप बताइए, ना कोई कार्यादेश, न कुछ। सुंदरलाल वर्मा जेई अच्छा, कितने दिनों से तैनात है सुंदरलाल वर्मा यहाँ पे? 27 वर्षों से उसी ब्लॉक में हैं। महीने 2 महीने के लिए ट्रांसफर हो गया, बहराइच हो गया, बाराबंकी हो गया, 3 महीने बाद फिर वापस। आप बताइए, ये कहाँ का नियम है? शासन में बड़ी कर्री सेटिंग है सुंदरलाल वर्मा की। बिल्कुल सेटिंग है, बिल्कुल सेटिंग नहीं होती तो ये 27 साल, आप बताइए कोई अधिकारी रह पाया? 27 घर बना लिया, वही रहता है। और मेन चीज देखो, पहला ब्लॉक में आज भी निवास बना के रह रहे हैं। अब तो महमूदाबाद रहने लगे हैं जब से एप्लीकेशन दिया है। पूरा ठेकेदारी सिस्टम। इनकी 2 फर्में हैं, इनके सगी भांजी जिनको ब्याही है ओमकार जी, उनकी एक फर्म है, उसका भी हवाला दिया हमने। और इनके चाचा एक दामाद हैं, उनकी एक फर्म मनरेगा में रजिस्टर्ड है और दोनों पे ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, कुछ खतौनी भी आपने दी है यहाँ पे? शिकायत खतौनी किसके नाम जमीनें कितनी होगी लगभग? श्री सुंदरलाल वर्मा जी, उनकी पत्नी श्री कंचन वर्मा के नाम। यहाँ पर करीब 100 बीघे से अधिक की जमीनें हैं हमारे क्षेत्र में, चाहे अकबापुर हो, चाहे जसमंडा हो, चाहे सरैया महिपत सिंह हो, चाहे लौना हो, चाहे बेहटी हो, चाहे सुंदौली हो, चाहे गुलराम हो। इन जगह पर हमारे तहसील महमूदाबाद में करीब 100 बीघे की संपत्ति है इनकी। अच्छा, ये बताइए, जो अभी आपने आरोप लगाया तमाम सारी इनकी फर्में हैं, और तो काम क्या, जो अपने लोगों को, रिश्तेदारों को ये काम दे देते हैं क्या? हाँ, टोटल रिश्तेदार वहीं पर हैं, रिश्तेदारों की फर्में। जबकि जेई होते हुए किसी भी रिश्तेदार की फर्म आप नहीं चला सकते हैं। एक जियो है, एक नियम है, लेकिन उस सब नियम को ताक पर धर करके ठीक वो अपना काम कर रहे हैं। और भाई देखो, प्रशासन है, शासन है, शासन से तो कोई लड़ नहीं पाया, टोटल अधिकारी उसका साथ देते हैं। आप सब। अच्छा, अभी आपने डीएम साहब को शिकायत की, एफिडेविट पे शिकायत की है? एफिडेविट शिकायत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि डीएम साहब मेरे साथ न्याय करेंगे। ईमानदार डीएम है, डीएम है। पूरे जिले में एक मैसेज चल रहा है कि डीएम साहब ईमानदार हैं और कार्रवाई कर देते हैं। क्या लगता है इस मामले में कोई कार्रवाई होगी? साहब इतने ईमानदार हैं, इसी विश्वास साथ तो आया हूँ, वरना मैं तो लोकायुक्त में भी तो इसकी जांच के लिए। ऐसा नहीं है राजनीति आड़े आ जाए इस मामले में? नहीं, राजनीति आ सकती है, लेकिन डीएम साहब हमारे मानने वाले नहीं है। इसकी जांच करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे। क्या भरोसा डीएम साहब, क्या भरोसा दिया है? डीएम साहब ने कहा हम जांच करवाते हैं, इनकी पूरी जांच कराएंगे। और एफिडेविट दिया है, एफिडेविट 2 बार आए थे तो कहा एफिडेविट दीजिए, तो एफिडेविट बना करके इनके टोटल कागजात दिए हैं। जो इन्होंने हमसे वसूली मांगी है व्हाट्सएप पर लिख करके, वो भी आपको हमने कागज दिए हैं। वो टोटल कि 5 लाख दे दो, मान्यों के हिसाब होना, मैं क्यों दे दूं? अच्छा, मान्यों के लिए भी पैसा इकट्ठा करते हैं? और भाई हम क्या जाने, उसमें लिखा है, आप देखिए कागजों में लिखा है, लिख के दिया है? हाँ, लिख के दिया है हमको। हम क्या जाने कौन मान्य है क्या है, हमको लिख के दिया है। बड़ा नेटवर्क है सुंदरलाल वर्मा का। आप तो जानते हो ना, जिसका 27। हम नहीं जानते, आप जानते हो। मैं जानता हूँ, और पूरी तरीके से जानता हूँ।
कि उसका नेटवर्क बहुत है भाई। अब उससे मैं लड़ रहा हूँ, अगर मेरी हत्या न हो जाए ये भी कम नहीं है, आप समझ लीजिए। उसके फिलहाल से साहब की तरफ से आश्वासन है, डीएम साहब की तरफ से? डीएम साहब ने कहा है कि आपके जो पत्र दिए हैं इसकी जांच होगी और सबूत, जहाँ जरूरत पड़ेगी आपको आना पड़ेगा तो आएंगे और पूरी जांच में मदद करेंगे। ठीक सर। देखिए 27 सालों से तैनात सुंदरलाल वर्मा की कहानी काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन फिलहाल यादव जी आज शिकायत करके आए, एफिडेविट पे शिकायत करके आए। इनको पूरा भरोसा है कि जिलाधिकारी राजा गणपतार इनको न्याय देंगे और अब देखते हैं इनको न्याय कब मिलता है। लेकिन सुंदरलाल वर्मा की जड़ें बहुत गहरी हैं, कभी वो 3 महीना के लिए बहराइच ट्रांसफर हो जाते हैं तो कभी बाराबंकी चले जाते हैं, लेकिन लौट के फिर वो पहला ब्लॉक में ही आ जाते हैं। 27 सालों से एक ही ब्लॉक में उनका कब्जा है और करोड़ों की अकूत संपत्ति के मालिक हैं। 100 बीघे से ज्यादा भी जो है उनके पास यही सीतापुर जिले में उनकी पत्नी के नाम जमीन है और आरोप यह भी है कि वो अपने बहन बहनोई की फर्म के नाम भी करोड़ों रुपए की ठेकेदारी कराते हैं। काफी चर्चित नाम है। जब सपा बसपा की सरकारें थी तब भी सुंदरलाल का डंका बजता था और जब भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश तब भी सुंदरलाल का डंका बज रहा है और लोग उनसे पीड़ित हैं। किस तरीके से आज जिलाधिकारी के पास यादव जी आए हैं और उन्होंने एफिडेविट पे बाकायदा शिकायत की। इनको जिलाधिकारी से बड़ी उम्मीदें हैं कि इनको न्याय मिलेगा। देखते हैं इनके साथ न्याय कब होता है, लेकिन फिलहाल सुंदरलाल वर्मा जो है वो चर्चा में इस समय है। सीतापुर न्यूज़ के लिए रोहित मिश्रा।